कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना मतलब के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। नमस्कार, सभी व्यूवर्स का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आज वृश्चिक राशि वालों का वार्षिक राशिफल बताने जा रहे हैं। यह वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। नया साल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है, यहाँ जनवरी माह में आपके पूरे 12 भावों पर हम विश्लेषण कर रहे हैं तथा 12 भावों की सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। यह वीडियो को आपको बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना एवं सुनना है, जहां जनवरी माह प्रारंभ हो चुका है और 2024 के लिए आपके ग्रह गोचर दृष्टि कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ आपके पहले हाउस में लग्न में बुध और शुक्र ग्रह, वहीं आपके दूसरे हाउस में सूर्य और मंगल ग्रह, आपके चतुर्थ हाउस में शनि ग्रह एवं पंचम हाउस में राहु देव, छठे भाव में गुरुदेव तथा 11वें भाव में केतु ग्रह गोचर दृष्टि कर रहे हैं। अब जानते हैं सिलसिलेवार राशिगत चर्चा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पहले हाउस की, और पहला हाउस बनता है आपके स्वास्थ्य का, जिसके लिए हम दृष्टि डालते हैं आपके प्रथम घर पर, जिनके मालिक और राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, बैठे हुए हैं अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर, दूसरे हाउस पर। और यहाँ आपके गुरुदेव बैठे हैं छठे भाव में, यानी कि वो भी रोग का ही घर स्थान है, जिसके कारण से पहले से आ रही हुई समस्याओं में काफी हद तक राहत मिलने वाली है। लेकिन यहाँ कब्ज, एसिडिटी तथा जोड़ों में दर्द संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मेडिटेशन और योग का सहारा लेने पर काफी हद तक इन रोगों में आपको राहत मिलते हुए दिखाई देंगी। अब बात करते हैं आपके दूसरे हाउस की, और दूसरा जो घर है, यहाँ से हम आपके लिए धन तथा आपके कुटुंब यानी कि परिवार के लिए देखते हैं, जिनके मालिक बनते हैं स्वयं गुरुदेव, और कहां पर बैठे हैं अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर, यानी कि छठे हाउस में। और कुंडली में छठा हाउस सही नहीं माना जाता है, लेकिन राशि के स्वामी मंगल हैं तो कुछ हद तक ये आपका साथ जरूर देते हैं। लेकिन पैसों से संबंधित समस्याएं, जैसे कि आपका हाथ टाइट रहना तथा धन को किस मार्ग पर लगाया जाए, यह मन में अनेक शंकाएं बार बार जन्म लेती हैं। तथा वहीं परिवार की बात की जाए तो कुछ मामलों में झंझट तथा उलझनों में फंसने का योग नजर आ रहा है। अतः मितव्ययी व्यवहार कीजिए तो सावधान रहें। अब बात करते हैं आपके तीसरे हाउस की, और तीसरा हाउस जो होता है आपके भाई बहन का होता है तथा आपके पराक्रम यानी कि आपकी शक्ति का होता है, जिनके मालिक बनते हैं शनिदेव, और कहां पर बैठे हैं चौथे हाउस में, अपने ही राशि पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ आपके लिए ये आपको पराक्रम यानी कि आपकी शक्ति को बढ़ाएंगे, जो आपकी इम्यूनिटी कमजोर बनी हुई थी उसको बढ़ाएंगे, पावर आपकी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ भाई और बहनों का भी पूरा साथ आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके चौथे हाउस की, और जो चौथा हाउस होता है ये होता है माता का होता है एवं सुख का होता है, यानी कि आपके दैनिक चीजों का होता है, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव, और ये अपने ही घर पर बैठे हुए हैं, जहां पर सस नामक राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव की कृपा से भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सवारी का पूर्ण लाभ मिलेगा, यानी कि सारे सुखों का आप भोग करेंगे। लेकिन ये जहां आपके माता का पूर्ण साथ देता है, वहीं आपके पिता संबंधित संबंधों में कुछ विवाद उत्पन्न करता है, तथा आपके पिता के स्वास्थ्य का भी आपको अवश्यमेव ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो आप नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं, तो उस नौकरी से आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके पांचवें घर की, और पांचवा घर जो होता है विद्या का होता है, बुद्धि का होता है, साथ में संतान का भी होता है, जिसके मालिक बनते हैं गुरुदेव, और कहां पर बैठे हैं छठे हाउस में। कुंडली में छठा भाव सही नहीं माना जाता है, अतः यहाँ आपके विद्या और बुद्धि क्षेत्र में कुछ समस्याएं उत्पन्न मिलेंगी, अर्थात कुछ मानसिक तनाव के साथ साथ यह आपको महसूस होगा कि विस्मृति जैसी, यानी कि चीजों को रख करके भूल जाना, अथवा कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो पाना। इसके साथ साथ अगर आप नए कॉलेज या एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो वहां पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, या फिर आपका एडमिशन होने में समय लग सकता है। अगर आप किसी उच्च व्यक्ति की मदद लेते हैं तो अवश्य में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आपके संतान पक्ष से भी कुछ निराशाएं आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके छठे हाउस की, और छठा हाउस जो होता है रोग का होता है, पीड़ा का होता है, तथा आपके शत्रुओं का भी होता है, जिसके मालिक बनते हैं मंगल देव, और कहां पर बैठे हैं अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर। और छठे हाउस में यहाँ गुरुदेव भी बैठे हुए हैं, जिनकी नवम दृष्टि भी आपके अपने ही घर पर जा रही है, अर्थात अपने राशि पर,
अपने राशि स्वामी पर जा रही है, जिसके कारण से शत्रुओं में आपको सफलताएं मिलेंगी। पुराने समय से आ रहे हुए असाध्य रोगों का अगर आप समय पर निवारण करते हैं या फिर उपचार करवाते हैं तो अवश्य में राहत मिलेगी। जहां गुरुदेव आपके शत्रुओं का नाश करते हैं और साथ में गुरुदेव की विद्या और बुद्धि के बल पर ही आप अन्य व्यक्ति से अपना काम निकाल लेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके 7वें घर की, और जो 7वां घर होता है ये होता है प्रेम प्यार का एवं विवाह दाम्पत्य जीवन का, जिसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव। कहां पर बैठे हैं? आपके राशि पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहां मंगल शुक्र का शत्रु होता है, लेकिन शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि आपके विवाह और दाम्पत्य जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ रही है, और शुक्र को प्यार का अधिदेवता भी कहा जाता है, जिसके कारण से यहाँ 2024 आपके प्रेम प्यार के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है। और यहाँ आपके मन मुताबिक विवाह का योग भी बना हुआ है। जो लव रिलेशन में है तो पूरा साल आपके बीच प्यार बढ़ते हुए दिखाई देगा, और जिनके विवाह इत्यादि दाम्पत्य जीवन में विवाद आदि चल रहे थे तो उनको भी इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। बात करते हैं आपके कुंडली में 8वें हाउस की। 8वां जो हाउस होता है ये होता है संकट का, रोग का एवं चिंताओं का होता है, जिसके मालिक बनते हैं बुध देव। और कहां पर बैठे हैं? आपके लग्न पर बैठे हुए हैं। जहां लग्न पर बुध देव बैठे हुए हैं तो कोई ज्यादा गंभीर समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ कोई गंभीर संकट नहीं होगा, किंतु बुध अष्टमेश होने के कारण शारीरिक समस्याएं तथा मानसिक तनाव के साथ साथ आपको चिंताएं ग्रसित करेंगी। अब बात करते हैं आपके 9वें घर की, और 9वां घर होता है आपके भाग्य का। भाग्य के मालिक बनते हैं चंद्रमा, और प्रत्येक 2.5 दिन में ये राशि चेंज करते हैं। और यहाँ राहु देव पंचम भाव में बैठ करके उनकी पंचम दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, जो कि पूरे साल रहने वाली है, जिसके कारण से कुछ भाग्य में बाधाएं उत्पन्न रहेंगी। अर्थात जो काम समय पर होना है वो काम समय पर नहीं होगा। किंतु जहां आपके राशि स्वामी मंगल देव लग्न में आते हैं तो उनकी 9वीं दृष्टि आपके राशि पर यानी आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो फरवरी माह से ही भाग्य आपका प्रबल होते हुए दिखाई देगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके 10वें घर की, और 10वां घर जो होता है आपके व्यवसाय का होता है, आपके नौकरी का होता है, जिसके मालिक बनते हैं सूर्य देव। कहां पर बैठे हैं? दूसरे भाव में। तो यहां सूर्य देव दूसरे पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको नौकरी के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, अर्थात दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ शनि देव की भी दृष्टि सीधे आपके 10वें घर पर पड़ रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन जहां उनकी दृष्टि पड़ती है तो वो स्थान के लिए वो अच्छा नहीं करते हैं। जहां चौथे घर में शनिदेव बैठे हैं तो भूमि भवन वाहन सभी सुखों का आनंद तो लेंगे, किंतु यहाँ व्यवसाय के क्षेत्र में दृष्टि होने के कारण से नौकरी आदि क्षेत्रों में तकलीफ देखने के लिए मिलेगी, तथा पहले से लगे हुए नौकरी में भी कुछ समय या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यवधान पहुंचाया जा सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब बात करते हैं आपके 11वें भाव की, और 11वां भाव जो होता है लाभ का होता है, यानी कि इनकम का होता है, जिसके मालिक बनते हैं बुध देव और आपके राशि पर बैठे हुए हैं, जिसका सीधा अर्थ होता है 2024 आपके लिए बचत करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप धन को सही समय पर तथा सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका अधिक लाभ देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट 12वें भाव की, यानी कि व्यय, जिसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव और लग्न पर बैठे हुए हैं। यहाँ शुरुआती महीनों 2024 में आप बड़े ही सेंसिटिव दिखाई देंगे, अर्थात इनकम के लिए आप काफी भागदौड़ करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लग्जरी लाइफ के शौकीन भी हैं, यानी कि अच्छा रहना, अच्छी जगह खाना तथा घूमने के शौकीन हैं, जो आपके धन खर्च को बढ़ा सकता है। अब क्या उपाय किया जाए कि अशुभ ग्रहों से बचा जा सके? 2024 में राहु देव आपके पंचम भाव में पूरे साल बैठे रहेंगे और शनि देव भी आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ नौकरी आदि क्षेत्रों में तथा विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में जो समस्याएं उनके लिए राहु देव के बीज मंत्रों का शनिवार को तथा शनि देव के बीज मंत्रों का शनिवार को ही जप अवश्य में करिएगा। राहु का मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम रांग राहुवे नमः, तथा शनि का मंत्र है प्राम प्रीं प्रोंग संग शनिश्चराय नमः। बस इस मंत्र का 108 बार जप करें
तो अवश्य में वो लाभ मिलेगा। आज के लिए राशिफल में बस इतना ही। जो भी व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलेंगे नई राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।